जेएफटी हिंदी जुलाई 23। अपनी मर्जी का समर्पण और मांग करते हैं कि सब कुछ हमेशा हमारी इच्छा अनुसार हो। हमें अपने अतीत के अनुभव से यह पता होना चाहिए कि हमारा तरीका कामयाब नहीं रहा। बेसिक टेक्स्ट नंबर 84। हम सब अपने जीवन के लिए विचार, योजनाएं और लक्ष्य तय करते हैं। अन्य कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं है जो ये कहता हो कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए या पहल नहीं करनी चाहिए अथवा जिम्मेदाराना योजनाओं को अमल में नहीं लाना चाहिए। जब हम अपनी जिंदगियों को अपनी इच्छा से चलाना शुरू करते हैं तब अपने लिए समस्याएं पैदा करने लगते हैं। जब हम केवल अपनी ही इच्छा चलाते हुए जीने लगते हैं तब हम केवल अपने ही बारे में सोचते हुए इतना आगे निकल जाते हैं कि हमें अपने अलावा कुछ और नहीं सूझता। हम भूल जाते हैं कि हम भी इसी दुनिया का हिस्सा मात्र हैं और जो कुछ भी व्यक्तिगत ताकत हमने हासिल की है हमें उच्च शक्ति की कृपा की बदौलत ही हमें मिली है। हम तो यहाँ तक सोच सकते हैं कि दूसरे तमाम लोग केवल हमारी बात ऐसी सोच से ग्रस्त हो जाने पर जल्दी ही हमें आभास हो जाता है कि हम अपने चारों तरफ की चीजों को और हर व्यक्ति से बेमेल में हैं। ऐसे मोड़ पर हमारे सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं। या तो हम अपनी इच्छा चलाते हुए एक गुलाम जिंदगी जीते रहें, दूसरों के सामने असंगत मांगें रखते रहें और बराबर हताश होते रहें क्योंकि यह धरती हमारे हिसाब से तो नहीं घूमती है। अथवा हम समर्पण कर दें, विश्राम करें और प्रभु की इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। लोगों के साथ हम तालमेल बिठाते हुए संसार में शक्ति पा सकें, सोचना, समझना, जिम्मेदारना, योजनाएं बनाना, उन पर अमल करते हुए अमल करना कुछ भी बुरा नहीं है, बशर्ते वे ईश्वर की इच्छा को पूरा करते हो, ना कि केवल मेरी अपनी इच्छा को। सिर्फ आज के दिन मैं ईश्वर की इच्छा ना कि अपनी इच्छा पर चलने की योजना बनाऊंगा। अगर मैं अपने चारों तरफ की चीजों को अपने प्रतिकूल पाता हूं तो अपनी इच्छा को समर्पित कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।